आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने जाते जाते एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे देश भर में बहस छिड़ गई है। हामिद अंसारी साहब कह रहे हैं इस समय देश में ऐसा माहौल है कि सारे के सारे मुसलमान असहज, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बीजेपी के शाहनवाज हुसैन जी ने करारा जवाब दिया है। वो कहते हैं मुसलमानों के लिए दुनिया भर में हिंदुस्तान से बेहतर देश कोई नहीं है और हिंदुओं से बेहतर दोस्त कोई नहीं। आज देखिए हमारे साथ देश के दो सबसे चर्चित मुस्लिम नेता इस बहस में जुड़ रहे हैं। ऑल इंडिया AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं और बीजेपी से शाहनवाज हुसैन साहब हैं। आप दोनों को देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाहनवाज जी तो ये कह रहे हैं ओवैसी साहब कि हिंदुस्तान से बेहतर कोई देश नहीं है मुसलमानों के लिए और हिंदुओं से बेहतर कोई दोस्त नहीं है। आपको हामिद अंसारी साहब की बात ज्यादा सही क्यों लग रही है कि मुसलमानों में डर है? नहीं, शाहनवाज साहब की जो बात है, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क है, मैं इस बात को मानता हूं। हमारे हिंदू भाई बहुत बड़ी तादाद में सेक्युलर हैं, मैं इस बात को मानता हूं। मगर मुझे शाहनवाज साहब से पूछना है कि वो इलेक्शन क्यों हार गए फिर। दूसरी बात यह है कि हामिद अंसारी साहब ने जो बात कही है, वैसे थे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मुसलमान के तौर पर नहीं कहा। उन्होंने इस बात को जो कहा है और उस इंटरव्यू ये भी कहा है कि मैंने कई मरतबा प्राइम मिनिस्टर से इसकी बातचीत की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जिक्र किया, मगर मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता। और अगर एक मुल्क का वाइस प्रेसिडेंट ये कह रहा है कि मुसलमानों में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, तो ये सरकार का काम है कि उसको राइट स्पिरिट में लें और उस पर तवज्जो लें, उसका इंट्रोस्पेक्शन करें और करेक्टिव स्टेप्स लें। और तीसरी बात यह है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इख्तियार है अपनी बात रखने का। चौथी बात यह कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपने 10 साल के टेन्योर में 530 स्पीचेस दिए हैं। और मैं शाहनवाज साहब से पूछूंगा कि इंडिया फाउंडेशन तो कोई मुसलमानों का नहीं है, वो तो आपकी आइडियोलॉजी RSS का इंडिया फाउंडेशन है। इंडिया फाउंडेशन ने मार्च 26 को इस साल हामिद अंसारी साहब को बुलाया कि काउंटर टेररिज्म पर आप स्पीच दीजिए, और हामिद अंसारी साहब ने एक स्कॉलरली स्पीच दी। हामिद अंसारी साहब को स्किल डेवलपमेंट बुलाया तो उन्होंने मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी के उस जुमले को कोट किया जो लाल किले से उन्होंने कहा था। तो आज अचानक हामिद अंसारी की इस बात को इतना बड़ा कंट्रोवर्सी क्यों बना रहे हैं? अगर वो सच्चाई बोल रहे हैं तो सरकार का काम यह कि ठीक है, हम इसका नोट लिए हैं, हम इसको प्रोब करेंगे। अच्छा ये तो बताइए, लेकिन ओवैसी साहब, चलिए आप भी खुद कह रहे हैं और हामिद अंसारी का इंटरव्यू हम सबने पढ़ा है, वो खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि संवैधानिक उनकी मजबूरी होगी। ओवैसी साहब आपके सामने तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, जरा खुल के बताइए। आज देश में सबसे चर्चित मुस्लिम नेता आज हिंदुस्तान में कोई है तो आप हैं ओवैसी साहब। बताइए किस तरह का डर लगता है मुसलमानों को? नहीं, किस तरह का डर और क्या डर लगता है? सुनिए ना, मैं कभी नेता था ना कभी नेता बनूंगा। मैं एक सिपाही हूं जो इंसाफ के लिए लड़ रहा हूं। मैं हामिद अंसारी साहब के इस बयान से टोटली मुत्तफिक हूं और उससे एग्री करता हूं, एक एक वर्ड से एग्री करता हूं। यकीनन हिंदुस्तान में मुसलमानों में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा की जा रही है। अगर कोई एक शख्स का नाम नाजिमुल हसन है, अगर वो अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर बुरखा पहनकर जा रहा था, ट्रेन में पकड़ा गया, जब उससे पूछा गया रेलवे पुलिस ने, जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने कैरी किया, उसने कहा कि हां मुझे डर है कि कोई मुझे जान से मार देगा। अगर कोई लड़का ईद की खुशियां नहीं मना सकता, उसको चाकू से मार दिया जाता है। अगर कोई जफर नाम का शख्स ये रोकता है कि भाई तस्वीर मत लो मेरी बीवी के, क्योंकि मेरे घर में शौचालय नहीं है, तो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स उसको मार देते हैं। तो यकीनन इस मुल्क में एक माहौल पैदा हो रहा है इनसिक्योरिटी का, और ये उस वक्त तक रहेगा जब तक बीजेपी कल्चरल नेशनलिज्म को नहीं छोड़ेगी। बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म को अडॉप्ट करे और उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि वो सिर्फ इलेक्शन जीतकर बीजेपी नहीं समझ सकती कि हमने सब कुछ कर लिया। इलेक्शन जीतना अलग बात है, गवर्नेंस में आपको सिक्योरिटी पैदा करना, सबका साथ सबका विकास से नहीं होगा। सबका साथ सबका विकास और सबकी सुरक्षा की बात बीजेपी करनी चाहिए, जो बीजेपी अब तक नाकाम साबित हुई है। और इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट को यह कहना पड़ा। मैं बराबर उनकी जुमले की तायीद करता हूं और उससे मैं मुत्तफिक हूं। शाहनवाज जी, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से बेहतर कोई देश नहीं है। ओवैसी साहब तो एग्जाम्पल्स के साथ बता रहे हैं कि सेफ नहीं है। जी, ओवैसी साहब की बात है। ओवैसी साहब को कोई डर नहीं लगता।
ओवैसी साहब डर नहीं रहे हैं बल्कि डरा रहे हैं। कम्युनिटी को ये कह रहे हैं कि इतना इनसिक्योर देश है। आज भी मैं कहता हूं कि भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश और हिंदू से अच्छा दोस्त नहीं। दो बड़ी कौमें मिलकर रहती हैं। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदू कहीं है तो भारत में है, और दुनिया में भी इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान कहीं है तो भारत में है, और पूरे दुनिया के लिए मिसाल है। आप मुस्लिम देशों में मुसलमान सिक्योर नहीं है, वो सऊदी अरब हो या ईरान हो या इराक हो या सीरिया हो। आज हिंदुस्तान के अंदर कहीं पर कोई दंगा नहीं है, फसाद नहीं है, कम्युनल राइट नहीं है। भारत के संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दिया है, और हमारी सरकार सबका साथ सबके विकास के रास्ते पर चलती है। एक नहीं अनेक बार प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो लोग कानून को हाथ में लेंगे, जो मजहब के नाम पर किसी को परेशान करेंगे, उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैं कह सकता हूं, क्या ये आंकड़े हैं कि आजादी के बाद जब इस देश का बंटवारा हुआ, जिन लोगों को जाना था पाकिस्तान चले गए। जब खून की नदियां बह रही थी तब लोग डरे नहीं, तब हिंदुस्तान में रह गए, और ये मान कर रहे वो कोई सेना, पुलिस या कांग्रेस के नेताओं के भरोसे नहीं रहे। वो हिंदुस्तान के मिट्टी में जो खुशबू है मिलकर रहने की, उसके वजह से रहे। अगर जो ओवैसी साहब ने 3, 4, 5 नाम गिना दिए, ये 3, 4, 5 नाम होंगे। हिंदुस्तान में तो हर साल हजारों मुसलमान दंगे के नाम पर मार दिए जाते थे। आज कोई दंगा नहीं, फसाद नहीं। इसलिए फियर मत पैदा कीजिए। जहां तक बात है हामिद अंसारी साहब का, वो आज भी राष्ट्रपति हैं, वेंकैया जी के ओथ लेने तक उपराष्ट्रपति हैं। हम उनकी इज्जत करते हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने, अरुण जेटली जी ने उनके लिए बहुत अच्छी बातें कही हैं। मेरा कहना है कि जब संविधान के बड़े पद पर आप बैठे हों, ऐसी बात कहने से आपके बयान का दुरुपयोग होगा। आपके बयान को पूरी दुनिया में उसका मिसयूज किया जाएगा। आपको कहना चाहिए कि थोड़ी बहुत दुश्वारियों के बावजूद हम एक हैं, एकजुट हैं, इकट्ठे हैं। कोई कमियां होगी तो मिलकर ठीक करेंगे, लेकिन ये कहना कि हिंदुस्तान का मुसलमान डरा हुआ है, इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। हाँ, शाहनवाज जी, तक इन्होंने पूछा मुझसे, हाँ, आप चुनाव क्यों हार गए? हाँ, तो हार जीत होती रहती है। लेस देन 1% वोट से हार गए, लेकिन पहले से 1.5 लाख ज्यादा वोट लाए जब जीते थे। अब तो नीतीश कुमार जी हमारे साथ आए हैं। अब भागलपुर में कोई दुश्वारी होने वाली मेरे लिए नहीं है। इंशाल्लाह आप मुझे जीत की भी बधाई देंगे। लेकिन शाहनवाज जी, आप इसका मतलब ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी सियासी बयान दे रहे हैं, सियासी रोटियां सेक रहे हैं। क्या आप हामिद अंसारी पर भी यही आरोप लगा रहे हैं? क्या हामिद अंसारी का बयान पॉलिटिकल है, सियासी बयान है? कह रहा हूं कि डराइए मत। जब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, आप नहीं डर रहे हैं, तो फिर पूरी कौम को क्यों डरा रहे हैं? मैं फिर से पूछ रहा हूं, खुदा से डरिए और किसी से मत डरिए। मैं फिर से पूछ रहा हूं शाहनवाज जी, क्या हामिद अंसारी का बयान सियासी बयान है? क्या ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है? देखिए, हामिद अंसारी साहब की जाती तौर पे मैं बहुत इज्जत करता हूं। उनका परिवार फ्रीडम फाइटर है। वो पहले से मुल्क के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। एम्बेसडर रहकर पूरे दुनिया में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। कई इस्लामिक देशों में रहे हैं। वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे परमानेंट, यूएन के अंदर हमारे परमानेंट मेंबर रहे 2 साल, और सऊदी अरब, ईरान और बहुत से मुल्कों में वो एम्बेसडर रहे हैं। पढ़े लिखे आदमी हैं। मुझे लगता है कि उनको इस बयान से बचना चाहिए था। वो भी जब आज आपकी विदाई का दिन है, पूरी पार्लियामेंट आपको विदा कर रही है। 10 साल आप हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति रहे, और वो दौर भी याद कीजिए कि उस दौर में जब आज सांप्रदायिकता की लोग बात करते हैं, हामिद अंसारी साहब हामिद अंसारी हैं इसलिए नहीं, वो हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। उनकी जबान से कोई ऐसी बात नहीं निकले जिसका मिसयूज दूसरे, आप मिसयूज कर रहे हैं ओवैसी साहब। उनको अदब के साथ, ओवैसी साहब, आप हामिद अंसारी के स्टेटमेंट का मिसयूज कर रहे हैं, अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। ओवैसी साहब, क्या आपको भी डर लगता है क्या? ओवैसी साहब, सवाल ये भी है। आप एग्जाम्पल्स बहुत सारे दे रहे हैं, लेकिन ओवैसी साहब, क्या पर्सनली, निजी तौर पर आपको भी डर लगता है क्या? जिस दिन मुझे कोई गोली मार देगा या मुझको खत्म कर देगा, उस दिन आप लोग बैठकर मातम मनाइए टीवी एंकर के तौर पर। आपको मैं बता रहा हूं कि आप मेरी मिसाल मत दीजिए। मैं एक एमपी हूं, मेरे अतराफ लोग होते हैं। अगर मेरा वक्त आएगा तो मैं जाऊंगा, मगर आम मुसलमानों में जो ट्रेन में जा रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं,
उनके दिलों में यकीनन एक खौफ पैदा हो रहा है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, ये जमीनी हकीकत है। और सरकार के पास कई रिपोर्ट्स आ चुके हैं, उनको मालूम कि हो रहा है। रहा सवाल शाहनवाज हुसैन साहब कह रहे हैं इनको नहीं बोलना चाहिए। भाई वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर सच्चाई नहीं बयान करेगा तो क्या बारबी डॉल है कि वो बात को बयान नहीं करेगा? और सच्चाई को उन्होंने बयान किया है। अब सरकार ये कह रही है, बीजेपी ये कह रही है कि नहीं कहना, कि बिल्कुल कहना चाहिए। और देखिए, हिंदुस्तान कोई नॉर्थ कोरिया नहीं है। हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी है, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। कोई किम जोंग हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं है कि इस नॉर्थ कोरिया में जो कुछ होता दुनिया में नहीं मालूम होता। हम बात समझ सकते, हिंदुस्तान में आज जो कुछ हो रहा है वो मिनटों में सारी दुनिया को मालूम होता है। क्या इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा है यहाँ के वाकयात को? और मुझे अफसोस इस बात का है कि शाहनवाज हुसैन साहब इन तमाम वाकयात को जिसका मैंने जिक्र किया, वो कह रहे हैं कि छोटे वाकयात है। नहीं, छोटे वाकयात नहीं है। आज के इस सोशल मीडिया के दौर में ये तमाम वाकयात एक पैगाम दे रहे हैं। शाहनवाज हुसैन साहब इस बात को क्यों नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी क्यों कल्चरल नेशनलिज्म को प्रमोट कर रही है? क्यों नहीं बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म को अपनाती? आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, अरे सबका सुरक्षा की तो बात करिए। आप क्यों इन तमाम चीजों को रोक नहीं पा रहे हैं? ओवैसी साहब, और डेलिबरेटली आप एक आइडियोलॉजी को प्रमोट सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप डेलिबरेटली एक आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं जिससे पूरे मुल्क में खौफ की फिजा पैदा हो रही है। और अफसोस इस बात का है कि एक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर तमाम बीजेपी के लोग उंगलियां उठा रहे हैं। इससे बड़ी बदबख्ती की बात नहीं हो सकती हमारे मुल्क के लिए। ओवैसी साहब, पहले तो मैं ये कह दूं कि हम आपकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। हम चाहते हैं कि आप बहुत लंबा जिए। नहीं, मैं कह दूं। एक सेकंड शाहनवाज जी, एक सेकंड, मैं एक चीज जोड़ना चाह रहा हूं बस यहाँ पे। लोग ये भी एक बात कह रहे हैं, क्योंकि ओवैसी साहब एक सेकंड शाहनवाज जी, ओवैसी साहब, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं हामिद अंसारी ने अगर वाकई संवैधानिक पद पर बैठकर अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल किया है तो ट्रिपल तलाक के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो ये क्यों कह रहे हैं कि ट्रिपल तलाक का मामला मुसलमानों पर ही छोड़ देना चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट में वो मामला जा चुका है? मैं आपको सलाम करता हूं कि आपने मसले को उठाया। आपने इंटरव्यू क्यों नहीं पढ़ा पूरा उसका? जी, मैंने पूरा इंटरव्यू पढ़ा है, मैंने पूरा इंटरव्यू पढ़ा है, मेरे पास वो पूरा इंटरव्यू यहाँ मौजूद है। सुनिए, हामिद अंसारी ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ कहा। हामिद अंसारी ने मुस्लिम मजलिस मुशावरत के वहां पर स्पीच देकर मुसलमानों पर क्रिटिसाइज किया कि आप जमाने के साथ चलिए। जी हाँ, बिल्कुल सही है, आगे बढ़ गए, बिल्कुल सही है, उठाएंगे। आप सही कह रहे हैं। इंडिया फाउंडेशन के फंक्शन में हामिद अंसारी ने आईसिस और अलकायदा पे उसको कंडेम किया। हामिद अंसारी ने 530 स्पीचेस हैं, स्कॉलरली। मेरे पास उनका पूरा इंटरव्यू है ओवैसी साहब, अगर पढ़ेंगे पूरा इंटरव्यू पढ़ा है मैंने उनका, पूरी तैयारी के साथ आया हूं। हामिद अंसारी ने कहा मुसलमानों के समुदाय के अंदर से ट्रिपल तलाक के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, यानी कि कोर्ट ने इंटरवेंशन किया, गलत किया। इसका मतलब संवैधानिक पद पर बैठकर क्या आपको लगता है ये सही है? नहीं। सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले पर इस पिटीशन को एडमिट कर सुनवाई करने के फैसले को गलत बता रहे हो? क्या आप ये समझ रहे हैं कि हम नॉर्थ कोरिया हैं? आप ये कह रहे हैं कि हम सद्दाम हुसैन का रजीम है, मोदी का रजीम नहीं है? क्या किसी को कहने का अख्तियार नहीं है कि सोसाइटी में रिफॉर्म होना चाहिए? क्या कोई ये नहीं कह सकता? आप बोल दीजिए कि डेमोक्रेटिक राइट्स खत्म हो चुके हैं। और खासतौर से अब आप बात को घुमा रहे हैं, अब आप बात को घुमा रहे हो वैसे साहब, अब आप घुमा रहे हैं बात को। आप कह दीजिए ना। नहीं, घुमा नहीं रहा हूं सर, बुगली तो आप डाल रहे हैं, मैं उसको 6 रन के लिए मार रहा हूं। नहीं शाहनवाज जी, देखिए सवाल ये है, जो वैसी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने 530 स्पीचेस दी हैं। आज का दिन विदाई का था जब राज्यसभा टीवी को इंटरव्यू देते हुए इस बात को कहा। मैं कहता हूं, मैंने वो दौर देखा है। मैं ओवैसी साहब के वालिद साहब की मैंने तकरीर सुनी थी बोट क्लब पर, जब मैं यहाँ दिल्ली में मैंने जाकर वो तकरीर सुनी थी। आज मैं कह सकता हूं कि ओवैसी साहब, आप नए दौर के नेता हैं, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। आप बताइए कि क्या दौर है? कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में अगर हिंदुस्तान का मुसलमान पिछड़ा है, बेरोजगार है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है, जिसके जिम्मेदार जो लोग हैं वो सेकुलर कहलाते हैं। और नरेंद्र मोदी की सरकार जो बार बार नहीं, एक बार नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास सम्मेलन किया। सरकार के 3 साल पूरे होने पर उन्होंने कोई और नारा नहीं दिया, उन्होंने सबका साथ सबका विकास का सम्मेलन किया, सबको लेकर चलने की बात की। और अगर मैं कहता हूं
कि 130 करोड़ के देश में एक एक जिले में बड़ी बड़ी घटना होती है। आज केरल के अंदर हिंदू मारे जा रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी आरएसएस के वर्कर हैं, तो उनके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है। उसका सवाल क्यों नहीं उपराष्ट्रपति जी ने उठाया? सिर्फ मुसलमान और हिंदू के राष्ट्रपति नहीं है, वो सबके उपराष्ट्रपति हैं। इसलिए हमारा ऐतराज है कि जब संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को कम से कम आज के दिन बचना चाहिए। आपकी जाति राय हो सकती है, अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन हिंदुस्तान में अगर उपराष्ट्रपति कहेंगे कि मुल्क का इतना खराब माहौल है तो मुल्क की तस्वीर बिगड़ेगी पूरे दुनिया के अंदर। हमारी कुछ प्रॉब्लम होगी, उसको हम बैठ के हल करेंगे, हम अपनी प्रॉब्लम को हल करेंगे। हम हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू और मुसलमान की समस्या को भी हल करेंगे, नफरत फैलाने वालों को किनारे करेंगे, मोहब्बत करने वालों को साथ में लेकर। शाहनवाज जी अभी तक तो किया नहीं है ऐसा। अगर संविधान शाहनवाज जी अभी तक तो किया नहीं है ऐसा।